नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, जैसा कि हम आपको प्रतिदिन झारखंड जीके का एक मॉक टेस्ट क्लियर करवाते हैं, ठीक उसी प्रकार से आज भी हम आपके लिए झारखंड जीके का एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं, जिसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। हाँ, लेकिन आज के मॉक टेस्ट का जो प्रश्न है वह झारखंड के सामान्य परिचय से संबंधित है। जी हाँ, तो आज का मॉक टेस्ट बिल्कुल आसान होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के 40 प्रश्न में, आज के मॉक टेस्ट में आप 40 सही कर पाएंगे, है ना। फिर भी आप कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए आइए देखिए आज के मॉक टेस्ट का पहला सवाल। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है? जी हाँ, तो हम आपको बतला देना चाहते हैं, झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल झाड़ वाला क्षेत्र। जी हाँ, तो ऑप्शन के हिसाब से झाड़ों का प्रदेश। झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जंगल झाड़ वाला क्षेत्र। ऑप्शन के हिसाब से झाड़ों का प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या दूसरा। झारखंड राज्य की राजधानी इनमें से कौन से? हमने बोल चुका है आपको कि आज का प्रश्न बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, सामान्य जानकारी से प्रश्न है ना। झारखंड राज्य की राजधानी इनमें से कौन सी? भला कौन नहीं जानता? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? रांची। ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या तीसरा। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? जी हाँ, झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश है। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4। झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? जी हाँ, झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है? तो साल का पेड़। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 5वां। झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कोयल। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 6। झारखंड का राजकीय पशु क्या है? जी हाँ, झारखंड का राजकीय पशु क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हाथी। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 7वां। झारखंड की राजभाषा क्या है? जी हाँ, झारखंड की राजभाषा क्या है? तो हिंदी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8वां। झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से, है ना, भारत में कौन सा स्थान है? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा, कौन सा स्थान है? तो 15वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9। झारखंड राज्य मानचित्र पर अवस्थित है किस गोलार्ध में? तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। प्रश्न संख्या 10। झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है ना। तो झारखंड का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 21 डिग्री 59 मिनट से 25 डिग्री 18 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। जी हाँ, अप्रोक्सीमेट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। प्रश्न संख्या 11। झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या है? जी हाँ, झारखंड का देशांतरीय विस्तार क्या है? तो ऑप्शन हो जाएगा सी, 83 डिग्री 20 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट, है ना, पूर्वी देशांतर के मध्य। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 12। कर्क रेखा झारखंड के किस नगर से होकर गुजरती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रांची। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 13। झारखंड राज्य की समुद्र से निकटतम दूरी कितनी है ना। झारखंड राज्य की समुद्र से निकटतम दूरी कितनी है? तो दूरी है 90 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 14। झारखंड की सीमाओं के संबंध में कौन सा सत्य है यानी गलत है? आपको झारखंड का सीमा हमने बतलाया है, झारखंड के जो है उत्तर में बिहार, जी हाँ, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल, जबकि पश्चिम में छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश स्थित है। तो उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा। कौन असत्य है? देखिए, यह सही है, यह भी सही है। पश्चिम में जो है मध्य प्रदेश, यही आपका गलत है। पश्चिम में जो है आपका छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश स्थित है। पूर्व में पश्चिम बंगाल, यह भी सही है। सब सही है, गलत कौन था आपका? ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम वाला। पश्चिम में छत्तीसगढ़ तथा उत्तर प्रदेश स्थित है। झारखंड के पश्चिम में कौन से दो राज्य स्थित है? अभी हमने चर्चा किया, है ना। उत्तर में हो गया बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल, जबकि पश्चिम में छत्तीसगढ़ और यूपी यानी उत्तर प्रदेश। जी हाँ, तो उत्तर प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी, 15 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 16। झारखंड की पहचान निम्नलिखित में से किससे है? देखिए, खनिज, उद्योग, जनजातीय समाज यानी उपयुक्त सभी से है। उपयुक्त सभी से है झारखंड की पहचान। प्रश्न संख्या 17। झारखंड की उत्तर से दक्षिण की मध्य लंबाई कितनी है? देखिए, झारखंड के उत्तर से दक्षिण की मध्य जो लंबाई है वह कितना है आपका? 380 किलोमीटर है। कितना है? 380 किलोमीटर। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 18। झारखंड की पूरब से पश्चिम की मध्य चौड़ाई कितनी है? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 463 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19। झारखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? देखिए, झारखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वह 79,714 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 20। झारखंड का विस्तार भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 2.42% भाग में है ना। 20 का उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 21। कुंदा मेला निम्नलिखित स्थानों में से कहां आयोजित किया जाता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा प्रतापपुर, है ना। प्रतापपुर जो चतरा जिला में पड़ता है, प्रतापपुर में। प्रश्न संख्या 22।
निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज जमशेदपुर में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा एमजी मेडिकल कॉलेज, एमजीएम मेडिकल कॉलेज, ऑप्शन नंबर ए। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 22। गोड्डा और दुमका जिले झारखंड के कौन से प्रमंडल में हैं? गोड्डा और दुमका जिले जो हैं झारखंड के कौन से प्रमंडल में? संथाल परगना में है, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 24। झारखंड के लातेहार जिले में कौन सा पर्यटन स्थल है? तो पर्यटन स्थल कौन सा है? नेतरहाट, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 25। झारखंड में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 81, एक का मनोनयन किया जाता है। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 26। भारतीय संसद ने झारखंड के लिए अलग राज्य के रूप में किस वर्ष विधेयक पास किया? है ना, तो विधेयक किस वर्ष पास किया? तो वर्ष 2000 ईस्वी में। कब? वर्ष 2000 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 27। राजा जय सिंह जिन्होंने खुद को 13वीं सदी में झारखंड का शासक घोषित कर दिया, वे निम्न में से किस राज्य से थे? तो उड़ीसा राज्य से संबंधित थे, ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य के थे। प्रश्न संख्या 28। निम्नलिखित में से किस शहर को टेलीकॉम और टिस्को, है ना, टिस्को शहर के रूप में जाना जाता है? तो वह शहर कौन सा है आपका? वह शहर है जमशेदपुर, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 29। प्रसिद्ध टैगोर हिल स्टेशन किस शहर की सीमा पर स्थित है ना? तो आपका उत्तर हो जाएगा रांची, रांची, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 30। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान झारखंड में कहाँ स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा धनबाद। कहाँ स्थित है? धनबाद में। प्रश्न संख्या 31। झारखंड में सरहुल किस रूप में? सरहुल एक पर्व है, उत्सव है, ऑप्शन नंबर ए, उत्सव के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 32। किस त्योहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती है? तो आपका उत्तर हो जाएगा, है ना, मुक्का सेंद्रा, मुक्का सेंद्रा, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 33। निम्न में से स्वर्ण रेखा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो स्वर्ण रेखा नदी कहां से निकलती है? छोटा नागपुर हिल से, और गिरती कहां है? बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में साक्षरता दर क्या है? तो आपका उत्तर जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 66.41%, ऑप्शन नंबर सी। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में लिंगानुपात क्या है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 949, ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, 949। प्रश्न संख्या 36। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है आपका? रांची, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 37। झारखंड में उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? झारखंड में उच्च न्यायालय रांची में स्थित है। कहाँ स्थित है? रांची में, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 38। 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान किसने खेल मशाल जलाई? तो किसने खेल मशाल जलाई थी? तो सिल्वानुस डुंगडुंग, ऑप्शन नंबर बी, है ना, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी हैं सिल्वानुस डुंगडुंग, ये इन्हीं के द्वारा जो है खेल मशाल जलाया गया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 39। निम्न से किस त्योहार को झारखंड में बीज बोने के त्योहार के रूप में मनाया जाता है? तो वह त्योहार कौन सा? रोहिणी, रोहिणी, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 40। बिरसा मुंडा कौन थे? भला कौन नहीं जानता बिरसा मुंडा को? बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएंगे? आदिवासी नेता, ऑप्शन नंबर बी। तो यह था आपका आज का मॉक टेस्ट का पूरा 40 प्रश्न। बिल्कुल ही आसान सा प्रश्न था आज के मॉक टेस्ट का। उम्मीद करते हैं कि आज 40 में 40 आप सही किए होंगे। कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि कितना सही हो पाया आपका। हाँ, और जो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पीडीएफ वहीं प्रोवाइड किया जाता है आपको, और पीडीएफ के माध्यम से पहले आप मॉक टेस्ट के सारे प्रश्नों को बनाएं, उसके बाद वीडियो के माध्यम से आप सारे प्रश्नों का रिवीजन करें। और भी जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको जरूर बताएं। हाँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दीजिए, और दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।